इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी भी सिस्टम के माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे थर्मल फिजिक्स सीरीज़ का ही वीडियो है। यानी अगर बीएससी में कहीं भी थर्मल फिजिक्स या थर्मोडायनेमिक्स है तो वहाँ पे आपको टॉपिक मिल जाएगा। और ये वीडियो बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेशली बीएससी के स्टूडेंट के लिए, और उन स्टूडेंट के लिए जो बीएससी के बाद सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम दिया जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी या अच्छे इंस्टीट्यूट से एमएससी करने के लिए फिजिक्स से। तो जो लोग ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के बारे में। ऐसा है, इस टॉपिक को बाय डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको इस टॉपिक को एक ब्रॉड वे में समझाता हूं, उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए, किसी भी सिस्टम का माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, यहाँ पे ये समझिए। मान लीजिए किसी सिस्टम में ढेर सारे इसको एग्जांपल में समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास कोई गैस सिलेंडर है और उस गैस सिलेंडर में ढेर सारे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो सभी जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनका कोई ना कोई मास होगा, और वो चूंकि गैस के पार्टिकल, आप लोग जानते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो सदैव गतिमान होते हैं, तो उनकी क्या होगी, कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। अब सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ये आप लोग जानते हैं। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस से ये हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस में, वहां से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, सबकी वेलोसिटी सेम नहीं होती है, कुछ की ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। यानी एक चीज़ जान लीजिए कि जो ढेर सारे गैस के पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स की मान लीजिए वेलोसिटी अलग अलग है और सबके पोजीशंस भी अलग अलग हुए। तो ढेर सारे मासेस आपको मिलेंगे मॉलिक्यूल्स के, ढेर सारे वेलोसिटीज मिलेंगे और ढेर सारे पोजीशंस मिलेंगे। तो ये सभी क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हो गई। अब ध्यान से समझिएगा, ढेर सारे पार्टिकल्स के ढेर सारे मास हैं, माने बहुत सारे पार्टिकल्स के बहुत सारे मास हैं, और बहुत सारे पार्टिकल्स के बहुत सारे वेलोसिटीज हैं, यानी m इंटू वी, यानी आपको ढेर सारे पार्टिकल्स के ढेर सारे मोमेंटम भी मिलेंगे। समझ पा रहे हैं? अब ढेर सारे पार्टिकल्स जो है गैस के सिलेंडर के अंदर तेजी से ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो जाके गैस के जो बाउंड्रीज हैं, जो सिलेंडर के बाउंड्रीज हैं, उनसे जाके टकराएंगे। तो जब उससे टकराएंगे तो मान लीजिए 50 मॉलिक्यूल्स, मैं समझाने के लिए चलिए, वैसे तो मॉलिक्यूल्स लाखों करोड़ों होंगे, लेकिन चलिए 50 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 50 मॉलिक्यूल्स जाके गैस सिलेंडर के जो बाउंड्री है उस पर टकराते हैं। तो 50 मॉलिक्यूल्स के मोमेंटम का चेंज होगा, यानी 50 बार मोमेंटम में चेंज हुआ एक साथ, तो आपको चेंज इन मोमेंटम किसको जन्म देगा, फोर्स को जन्म देगा। अब फोर्स बाई एरिया, जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स सिलेंडर के कंटेनर पे, बाउंड्री पे, जो पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स क्यों लगाएंगे, चेंज इन मोमेंटम के कारण। तो वही किसको जन्म देगा, प्रेशर को, और वो जो प्रेशर है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ढेर सारे नहीं हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत सारे थे, सैकड़ों, हजारों, करोड़ों, लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, और लाखों मॉलिक्यूल्स की लाखों वेलोसिटीज़ हैं, और लाखों वेलोसिटीज़ में चेंज होने के कारण लाखों मोमेंटम में चेंज हो रहा है। लेकिन लाखों मोमेंटम चेंज होने के बाद आपको प्रेशर तो एक ही मिल रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी गैस सिलेंडर में आपको हर जगह अलग अलग प्रेशर मिले, उस पूरे सिलेंडर का एक ही प्रेशर मिलेगा। यानी ये मैक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टीज होती है वो पूरे सिस्टम का एक एवरेज प्रॉपर्टी बताता है, एवरेज प्रॉपर्टी बताता है, एक ग्रॉस बिहेवियर बताता है। जबकि माइक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टी होती है वो हर मॉलिक्यूल्स के माइन्यूट्स डिटेल, जो छोटे छोटे डिटेल्स हैं, उनको बताता है। अब ये छोटे छोटे डिटेल्स क्या हैं, सभी मॉलिक्यूल्स के अलग अलग मास, सभी मॉलिक्यूल्स के अलग अलग वेलोसिटी, सभी मॉलिक्यूल्स के अलग अलग पोजीशंस, और ये सभी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मिलके कुछ मैक्रोस्कोपिक जो है पैरामीटर्स को जन्म देते हैं, और वो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर पूरे उस सिस्टम के लिए एक ही होता है। यानी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जितने मॉलिक्यूल उतने होंगे, लाखों करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एक ही होगा। यानी प्रेशर एक ही होता है, वॉल्यूम एक ही होता है, टेम्परेचर भी एक ही होता है, और मोल्स भी एक ही होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, फिर से थोड़ा सा समझिए टेम्परेचर के बारे में। यहाँ पे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं,
ढेर सारे मॉलिक्यूल्स के ढेर सारे मासेस हैं और ढेर सारे मॉलिक्यूल्स के ढेर सारे वेलोसिटीज हैं, और ये सभी मॉलिक्यूल्स लगातार गतिशील हैं। तो गतिशील होंगे तो इनकी एनर्जी क्या होती है, इनकी एनर्जी मतलब गतिशील होंगे तो उनमें जो है काइनेटिक एनर्जी होगी, और यही एनर्जी जाके सीधे कोरिलेट हो जाता है 3/2 kT से। यानी इनके वेलोसिटी के कारण जो इनकी एनर्जी है वो सीधे जाके किससे जुड़ गया है, टेम्परेचर से। यानी ढेर सारे मॉलिक्यूल्स के ढेर सारे वेलोसिटीज ने मिलकर केवल एक टेम्परेचर को जन्म दिया। पूरे गैस सिलेंडर के अंदर जब आप जो है ढूंढने जाएंगे तो आपको एक ही टेम्परेचर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 50 मॉलिक्यूल हैं तो 50 जगहों पे 50 टेम्परेचर मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं। यानी ये सभी हो गए माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, और ये सब इनके मिल जाने के कारण जो कंबाइंड इफेक्ट निकल के आता है वो होता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मेरे ख्याल से आपको ये एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा नोट्स से समझते हैं। देखिए, मुझे जो है मेरा खुद का अपना कॉन्सेप्ट है और उससे समझाना मुझे ज़्यादा पसंद होता है, बट लेकिन आपको एग्जाम भी देना है तो आपको नोट्स भी चाहिए होगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी से नोट्स देख लेते हैं, समझ में तो आपको आ ही गया होगा। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को हम लोग स्थूल गुण बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को हम लोग सूक्ष्म गुण बोलते हैं। तो दोज प्रॉपर्टीज, पहले हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम विच डिस्क्राइब द ग्रॉस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ग्रॉस कैरेक्टरिस्टिक्स यानी एवरेज characteristics of the system are known as macroscopic properties. In macroscopic approach we are concerned with the gross यानी average effect of many molecules, ठीक है, many यानी ढेर सारे molecules के interaction से जो एक average effect जो निकल के आएगा वो होता है macroscopic property, ठीक है। और हाँ, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को हम लोग फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से माप सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो इसका हिंदी में देख लीजिए। किसी निकाय के वे गुण जो निकाय की सकल मतलब वही ग्रॉस मतलब एवरेज, सभी कंबाइंड विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उन्हें मैक्रोस्कोपिक गुणों के रूप में जाना जाता है। मैक्रोस्कोपिक दृष्टिकोण में हम कई अणुओं के सकल यानी औसत प्रभावों को ध्यान में रखते हैं। इन प्रभावों को उपकरणों से मापा जा सकता है। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में कौन कौन से पैरामीटर यानी क्वांटिटीज आते हैं, प्रेशर आते हैं, मैंने अभी भी समझाया, वॉल्यूम आता है, टेम्परेचर आता है, एंट्रोपी आता है, इंटरनल एनर्जी आता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी तो सीधे टेम्परेचर से ही जुड़ा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पे। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम विच डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम एंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन द लेबोरेटरी, ठीक है, इसको लेबोरेटरी में हम लोग नहीं मेजर कर सकते। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को कैसे मेजर करेंगे? किसी सिस्टम में करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं, करोड़ों मॉलिक्यूल्स के करोड़ों मास होंगे, करोड़ों मास जो है मॉलिक्यूल्स के, और उनकी करोड़ों वेलोसिटीज होंगे अलग अलग मॉलिक्यूल्स के, और उन सभी मॉलिक्यूल्स के अलग अलग पोजीशंस होंगे, और उसको साइमल्टेनियसली डिटेक्ट करना मुश्किल है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड बाई अवर सेंस, ठीक है, हमारी जो इंद्रियां होती हैं उनसे हम लोग इसको डायरेक्ट सेंस नहीं कर सकते। हम जो सेंस करते हैं वो एवरेज यानी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ही सेंस करते हैं, अनुभव करते हैं। said to be macroscopic property of thermodynamics. Microscopic approach considers the behavior of every molecule by using statistical method. ठीक है, जब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ढेर सारी उनकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगे, हर मॉलिक्यूल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज को जब आप ध्यान में देंगे तो फिर वहां पे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का यूज करना पड़ता है। जब मैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स शुरू करूंगा तो वहां पे मैं समझाऊंगा, क्योंकि जब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स के आप कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे तो फिर वहां पे स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। वे गुण जो निकाय की आंतरिक संरचना का वर्णन करते हैं और इसे प्रयोगशाला में मापा नहीं जा सकता और इसे सीधे हमारी इंद्रियों से अनुभव भी नहीं किया जा सकता, वे निकाय के सूक्ष्म गुण कहलाते हैं। सूक्ष्म दृष्टिकोण सांख्यिकी विधियों का उपयोग करके प्रत्येक अणु के व्यवहार पे विचार करता है, जैसे मासेस, वेलोसिटीज, एनर्जीज एंड मोमेंटम, जिसको कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था। आई होप, तो ये तो मैंने पूरा डिस्कस शुरू में ही कर लिया, अब दोबारा कोई मतलब नहीं है। आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके उसको बहुत अच्छे से सुनिएगा, जो मैंने ये डिस्कस में जो कर रहा था, क्योंकि उसको एक दो बार सुनिए, आप हमेशा के लिए आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा कि माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। हम आपकी पूरी बहुत ही बेहतरीन स्टडी तैयारी करवाएंगे
और मिलते हैं किसी इसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।